Hello friends, once again you are welcome to our YouTube channel beautiful channel पढ़ाई का क्वेज। आप लोग देख रहे हैं नोबलहुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 का वीडियो नंबर 4 वीडियो नंबर 4। आप सब लोगों को पता है प्रीवियसली हमने कॉमर्शियल जो हमारी लेन देन होती है उसके रिलेटेड कुछ सम किए। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक हमें स्टडी करने के लिए आ रहा है, इट इज अबाउट इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे सर हम इंटरेस्ट तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जो पढ़ चुके हो वो है सिंपल इंटरेस्ट। वापस रिवाइंड करवा देता हूँ, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑक्यूरिंग ऑन ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे काउंट होता है, उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप स्टडी कर चुके हो। आई, यहाँ पे हमने एस आई बोला है, एस आई एंड आई इज इक्वल। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एस आई इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। अब थोड़ा सा याद दिलवा दूं, वेयर पी इज प्रिंसिपल अमाउंट जो कि रुपीज में गिवन होता है, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में गिवन होता है, एंड एन इज नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, ये इस फॉर्मूला में। अब यहाँ पे भी पी आर एन का मीनिंग वही होगा, बट सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। लेकिन सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑकरिंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑकरिंग ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, बट यहाँ पे आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं सी आई। सी आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए माइनस पी। क्या फॉर्मूला है? ए माइनस पी। बट ए का फॉर्मूला अलग है, पी तो चलो पता है हमें प्रिंसिपल अमाउंट। ए क्या है? ए का फॉर्मूला अलग है, तो पहले ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इज टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ये फॉर्मूला है कंपाउंडेड एनुअली के लिए, एक साल के बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट गिना जाता है तब। लेकिन अ, कुछ कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, या तो आप बोल सकते हो कि जो पोस्ट ऑफिस होती है उसमें जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ काउंट होता है, पूरे साल का नहीं होता, हर 6 साल पे होता है। तो इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयर पे काउंट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देन पुट अबोव फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आफ्टर डिवाइड आर बाई 2 एंड मल्टीप्लाई एन विथ 2। तो यही फॉर्मूला रखना है, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको रेट जो गिवन है वो हाफ कर दो, एंड टाइम जो गिवन है एन उसे डबल कर दो, उसे 2 से मल्टीप्लाई, उसे 2 से डिवाइड। ठीक है, ऐसे सम आएंगे तो हम देखेंगे। चलिए तो अब इन टॉपिक्स के ऊपर एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में नोटिस ऐसा गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है कि ₹10,800 फॉर 3 years एट रेट कितना है? 12 इंटीजर 1/2%, 12 इंटीजर 1/2% पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सबके सिंबल, P इज प्रिंसिपल अमाउंट ₹10,800, R मीन्स 12 इंटीजर 1/2%, बट इसे मैं मिक्स इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2% है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एंड n इज इक्वल्स टू 3 years।
तो चलिए अभी जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया अमाउंट का, पहले अमाउंट मिलेगी हमेशा, अमाउंट ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू होल रेस टू एन। चलिए ए हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू पी, पी मतलब 10,800 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर मीन्स 25 अपॉन 2, 2 में नीचे लिखूंगा 2 इंटू 100 रेस टू एन मतलब 3। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे नॉर्मली ऐसा होगा, कुछ सम में कट करना होगा, कुछ में नहीं करना होगा, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे 25 फोर का कट होता है, तो ये 25 गए, तो a इज इक्वल्स टू 10800 इंटू 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 2 4 8 रेस टू 3। अभी इसका सिंप्लीफाई, a इज इक्वल्स टू 10800 इन ब्रैकेट 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, मैं डायरेक्ट 9 अपॉन 8 लूंगा, ऊपर 3 रेस टू 3। अभी पावर 3 है मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अभी जो कट हो सकता है वो करो, डायरेक्ट 8 होता है या नहीं वो देख लो। 8 1 जा 8, 2 रिमेन्स 28, 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा 24, 4, हाँ ये 8 से कट होगा। 8 1 जा 8, 2 remains 28, 8 3 जा 24, 4 remains 40, 8 5 जा 40 एंड 0, एक 8 कट हो गया। अभी दूसरा 8 देखो, नहीं होगा, दूसरा 8 नहीं होगा, बट उसके बदले 2 हो सकता है शायद, हाँ 2 हो सकता है, 4 2 जा 8, और ये होगा 2 6 जा 12, 1 remains 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 2 2 कट। तो अभी ऊपर क्या बचा, a is equals to 675 multiply by 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 9 का क्यूब 729, प्रीवियसली हम स्टडी कर चुके हैं, अपॉन 4 8 जा 32। या तो आप एक काम भी कर सकते हैं, इसे और इजी भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ कट ना करें तो इजीली आप सम, यस, तो चलिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैं कट नहीं करता ब्रैकेट में, वो मैं रख देता हूँ 1 प्लस 25 अपॉन 200 रेस टू 3, 2 इंटू 100 200। अब देखिए ये क्या होगा, 10,800, नहीं सॉरी, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो था वही बराबर है, क्योंकि ऊपर 2 2 5 फिर आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 8, ये 25 8 जा 25 25 कट रेस टू 3, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 9, सॉरी 9 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 8 रेस टू 3, तो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, पहला 8 कट होगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 8 कट, फिर 4 2 जा तो 2 होगा, 2 6 जा 7 5, 2 2 कट, तो ये होगा 675 मल्टीप्लाई बाय 729 अपॉन 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 675 मल्टीप्लाई बाय 729। हाँ इस चैप्टर में थोड़े बहुत लेंदी मल्टीप्लाई आएंगे, वो करने होंगे आपको कंपलसरी, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए अपना। 9 7 जा 56, 5 जा 10, 66 plus 4 70, carry is 7, 9 6 जा 54, 2 7 जा 14, 54 plus 14 68 plus 35 73, 103 plus 7 110, 11, ठीक है,
हाँ 11, 2 6 जा 12, 49 plus 12 61 plus 11 72 carry is 7, 7 6 जा 42 plus 7 49। एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ। 9 5 जा 45 carry is 4, 9 7 जा 63, 5 2 जा 10, 63 plus, sorry 63 plus 10, हाँ मिस्टेक है, 4 is carry, 9 7 जा 63, 5 2 जा 10, 63 plus 10 73 plus 4 77, 54 plus 14 68 plus 35, 68 plus 35 means 103 plus 7 1, हाँ 7 2 6 जा 12, 49 plus 11 60 plus 12 72 7। हाँ अभी ये हो गया, ठीक है। अभी ये आया 492075 अपॉन 32। अभी इसे 32 से डिवाइड करो। इसे अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो 32 बन जा 32, ये आंसर अबाउट आएगा। चलिए मैं डिवाइड भी कर देता हूँ आपको। 4,92,075 डिवाइड बाय 32, 32 बन जा 32, 17 रिमेन्स, ऊपर से आया 2, 32, 3 5 जा 15, तो ये होगा 160। इधर होगा 12 रिमेन्स, ऊपर से आया 0, 32, 3 4 जा नहीं होगा, 3 3 जा 96 प्लस 4 24, ठीक है। ऊपर से आया 7, ऊपर से आया 7, तो अभी होगा 32 7 जा, 32 7 जा होगा 2 7 जा 14, कैरी इज 122, 224, 247 में से 224 जाएगा, 7 minus 4 3, 4 minus 2 2, ये 0 23, ऊपर से आया 5 235, तो वापस 7 से ही होगा, 7 मतलब 224, अभी आएगा 5 minus 4 1 11 0, 32 3 4 जा 12, वापस 3 से होगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लोगे तो भी चलेगा। 15,377.3 रुपीस, ये हुआ टोटल अमाउंट। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक आप लॉजिक भी इसमें लगा लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,800, तो 3 साल के बाद 15,000 मिल सकता है। अगर आपका जवाब 1 लाख के ऊपर आया तो समझ लेना 10,000 के 3 साल के बाद कभी 1 लाख नहीं मिलता। इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। तो अभी ये अमाउंट हुआ, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। A is 15,377.3 minus principal amount is 10,800, ठीक है। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, 8 10 5 13 11 4 3 500, 4,577.3 rupees. It is the compound interest and sum is over 4,577.3 rupees, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे हम सम कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अभी आगे जाते हैं। बी सम नंबर 2 है। 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। compounded annually है तो हाफ या फुल करने की जरूरत नहीं है। मैं पी आर एन लिख लेता हूँ। पी प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 18,000, रुपीज 18,000। फिर आर, आर इज R is 10% and N is 2.5 years। अभी देखिए इसका क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब कंपाउंडेड एन्युअली हो एंड N is in फ्रैक्शन, N is in फ्रैक्शन, तब क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट ए का फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन।
देयरफॉर a इज इक्वल्स टू p की वैल्यू 18,000, पहले सबकी वैल्यू रख दो, 1 प्लस r इज 10 अपॉन 100 रेज टू n मतलब 2.5 years। अब देखो क्या करना है, 2.5 years, पावर में 2.5 का तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 बार था तो 2 बार, 3 था तो 3 टाइम कर लेते थे, लेकिन इसमें कैसे करोगे, तो इसमें क्या करना होगा, जो इंटीजर पार्ट है ना, इंटीजर पार्ट 2.5 में इंटीजर पार्ट क्या है 2, तो पहले 2 वाला ब्रैकेट ऐसे ही लिख लो, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 2। अब ये जो हाफ बचा ना, 1/2, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 है ना, तो r को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो गया 2 5 जा। तो अभी दूसरा ब्रैकेट ऐसा ले लो जिसमें r की वैल्यू 5 हो, 1 प्लस 5 अपॉन 100, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ में ना आए, डायरेक्ट 5 समझ में ना आए, तो क्या कर सकते हो, 1/2 है ना, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 10/2 ले लो, 10/2 इंटू 100, क्लियर। अब इसकी कोई पावर नहीं होगी, इसकी 1 पावर, ठीक है, ऐसे करना होगा, ऐसे और भी सम आएंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे 0 0 कट, तो ये हो गया 18,000 और 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, तो ये होगा 11/10 एंड होल स्क्वायर, और इधर होगा ये, मैं एक काम करता हूँ 2 को ही कट कर देता हूँ, बिकॉज वो 0 तो हम कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10, तो ये होगा 100 1 जा 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, ठीक है। अभी स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई ले लो, फिर कट करो, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। अभी देखिए क्या होगा, ये 10 कट, ठीक है, ये एक और 0 कट, ये एक और 0 कट, 3 0 कट हो गए। अभी क्या होगा, अभी अगर आप इसे देखोगे तो ये होगा 21 5 जा एंड ये होगा 25 जा, तो 5 5 कट, सॉरी नॉट 25 जा, ये नीचे 2 5 जा होगा, 10 है, इट इज माय मिस्टेक, 2 5 जा, तो 5 5 कट। अभी 2 देखिए यहाँ पे कट होगा, 2 9 जा 18, तो बचा क्या, नीचे कुछ नहीं बचा, अभी 1 ही है सब जगह पे, तो ऊपर ही बचा 11 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 21। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, और क्या आंसर आता है बताइए, मैं भी कर लेता हूँ। 21 9 जा, मैं पहले करूंगा, 1 9 जा 9, 9 2 जा 18। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने पहले ये क्यों किया पता है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक है, क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। 11 से मल्टीप्लाई 189 का है ना, तो 9 का 9, फिर 9 प्लस 8 17, कैरी इज 1, 17 का 7, कैरी इज 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, कैरी इज 1, 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2079। कैसे करना है, लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करना है, एक डिजिट, फिर 2 कंटिन्यूअस लेफ्ट में जाते जाना है, कंटिन्यूअस 2 कंसेक्यूटिव का सम करते जाना है, फिर अभी इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना है, 9 का 9, 9 प्लस 7 16, कैरी इज 1, 7 प्लस 0 7 प्लस 1 8, 0 प्लस 2 2 एंड 2 का 2, 2 2 8 6 9, इट मीन्स ₹22,869। यस, देखिए 18,000 का 22,000 हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ए अमाउंट मिल गया। अभी हमें चाहिए सी आई, सी आई का फॉर्मूला सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, ए की वैल्यू है 22,869 माइनस पी इज 18,000, तो ये हो जाएगा 4,869 rupees. It is the compound interest and sum is over. ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अभी थर्ड वन सम लेते हैं हम, इसमें क्वेश्चन 1 में ही 3 सम है, तीसरा सम लेते हैं सी। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 62,500, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें गिवन है 8%, आर इज इक्वल्स टू 8%, एंड एन भी आपको गिवन है, एन कितना गिवन है, 1.5 years।
n इज इक्वल्स टू 1.5 years, बट उसमें एक चीज आपको गिवन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो इस मेथड से नहीं होगा। देखिए ये जो फ्रैक्शन वाला है ना, उसमें दो ब्रैकेट कब होते हैं, जब कंपाउंडेड एन्युअली हो एंड एन फ्रैक्शन में हो तब। यहाँ पे एन फ्रैक्शन में है बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हियर कंपाउंड हियर एन्यूम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो उसके लिए मैंने नोट लिखवाई है आपको। क्या लिखवाया है, आर को डिवाइड बाय 2 करो, 8/2 इज इक्वल्स टू 4%। आर 4% हो जाएगा। एन को मल्टीप्लाई बाय 2, 1 इंटीजर 1/2 इंटू 2, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 + 1, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 कट, एन इज इक्वल्स टू आएगा 3। तो नाउ फॉर्मूला ले लो अमाउंट का, ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू एन। ठीक है, तो अभी a is equals to value p is equals to 62,500 in bracket 1 plus r is 4/100 raised to n. n means 3, sorry। तो चलिए n की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं। अभी ब्रैकेट में कट हो जाता है 25 4 जा, सो ये 4 4 कट, फिर आएगा 62,500 और ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करें, 25 1 जा 25 प्लस 1, 26/25 रेज टू 3। a is equals to 62,500 multiplied by 26/25 into 26/25 into 26/25। तो ये देखिए, अगर आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 2 जा 25, 12 रिमेन्स 25, 5 जा 125 और पीछे 2 0, एक 25 कट हो गया, वापस ये होगा 25 इंटू 100, तो दूसरा 25 भी कट हो गया, वापस होगा 25 4 जा, तो तीसरा 25 भी कट हो गया। ऊपर अब क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, नीचे कुछ नहीं है। तो अभी मैं ये मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है पहले से, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ बिकॉज वीडियो में टाइम बचे इसलिए। तो ये अमाउंट होगा 70,304 रुपीज, इट इज अमाउंट। अब अगर हमें CI फाइंड आउट करना है तो CI का फॉर्मूला क्या है, A minus P। A is 70,304 minus principal is 62,500, 804 और बचेगा 63, मतलब 7,804 रुपीज इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सम इज ओवर। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमें अभी नहीं करना है, अभी तो ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 2 नहीं करना, 3 4 7 8 8 में भी कंपेयरिंग है, 9th 10th, चलिए रहने दीजिए, यहाँ तक का इस वीडियो में हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं मल्टीप्लाई पहले से करके रखूंगा ताकि उसका सिंप्लीफिकेशन फास्ट हो और वीडियो में टाइमिंग बच जाए। आपको कंपलसरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने हैं, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। थोड़े से कैलकुलेशन इसमें बड़े होंगे बट वो करने हैं हमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।